तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं 2024 का ये वाला क्वेश्चन। फ्लूइड का क्वेश्चन है। इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आती। इजी कह सकते हो, थोड़ा मॉडरेट है। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना होगा और फिर इसको हम लोग करते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है तो एक से ज्यादा है। तो कह रहे हैं टेबल टेनिस बॉल ऑफ रेडियस 3/2 10⁻² मीटर, द मास 22/7 ये गिवन है। इट इज स्लोली पुश डाउन इनटू द स्विमिंग पूल ऑफ डेप्थ D.7, ठीक है, बिलो द वाटर सरफेस एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो उसको नीचे ले जाते हैं और वहां से उसे छोड़ देते हैं। उसका मास गिवन है। इट इमर्ज आउट फ्रॉम द वाटर एट अ स्पीड v विदाउट गेटिंग वेट। वेट नहीं हो रहा है, वेट हो जाएगा तो मास इंक्रीज हो जाएगा, तो वेट नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड राइजिंग अप टू द हाइट h, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट। बाकी आपको पाई की वैल्यू, जी की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी सब गिवन है आपको, तो हमें इसका यूज करना है, ठीक है ना। तो इसमें को ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ कितना लगेगा ये आपको बताना है, पहला ऑप्शन सही है। फिर नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स, सी ऑप्शन में भी विस्कस फोर्स नहीं है, तो इनमें विस्कस फोर्स नहीं है। और स्लोली अगर लेके जा रहे हैं तो विस्कस फोर्स वैसे भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो पहले वाले केस में भी नहीं होगा। तो देखिए हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन आपको बताते हैं। एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है, इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर आप एक टेनिस बॉल को लेके गए हैं, जो ठीक है ना, ये आपने एक टेनिस बॉल को ले लिया इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर आपने एक टेनिस बॉल को लिया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारे पास टेनिस बॉल है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये यहां से कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.7। तो इसमें अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे। इसमें एक ऊपर बायंड फोर्स लग रहा होगा, एक ऊपर बायंड फोर्स लगेगा जिसको आप थ्रस्ट कह सकते हैं, और नीचे की तरफ इसमें एक mg लग रहा होगा। आपको mg गिवन है और एक बायंड फोर्स। अब होगा क्या, ये एक्चुअली में कह रहे हैं कि इसको यहां से जो हमने रिलीज कर दिया, यहां पे ले जाके छोड़ दिया, तो ये वाला फोर्स ज्यादा है एक्चुअली में। ये फोर्स ज्यादा होगा तभी ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, ये फोर्स ज्यादा होगा तो सिंक कर जाएगी। तो फ्लोटिंग कंडीशन है, तो आपने इसको जैसे यहाँ पे छोड़ा ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि बायंड फोर्स ज्यादा है, इसलिए बायंड फोर्स इसका ज्यादा है, इसलिए ऊपर की तरफ जाएगी। और जब ऊपर जाएगी तो यहां पर आते वक्त इसकी स्पीड हो जाएगी, कुछ स्पीड से आ जाएगी, अटेन कर लेगी। और ये स्पीड से आने की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होगी, ये इससे बाहर निकलेगी, पॉपअप होते हुए बाहर निकलेगी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ ऊपर की तरफ कुछ होगी, ये ऊपर जाएगी, कुछ हाइट तक जाएगी और फिर लौट के आ जाएगी। तो जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो वहां से आगे का हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है कि यहां से हमने इसको छोड़ा है और ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसमें फोर्स कौन से लग रहे हैं, बायंड फोर्स लग रहा है और एक mg लग रहा है। बायंड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बताइए। बायंड फोर्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी। तो वाटर की डेंसिटी हमें गिवन है 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय जी, ये हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा बायंड फोर्स माइनस mg, ये नेट फोर्स होगा। तो बायंड फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब। नेट फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ये गिवन है हमें, मल्टीप्लाइड बाय जी माइनस mg, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब आप देखिए वैल्यूज हमें गिवन है सारी। तो अगर आप यहां पर देखें तो रेडियस हमें गिवन है, रेडियस कितना गिवन है, 3/2 10⁻²। मास हमें गिवन है, ये मास भी गिवन है 22/7, 22/7 को हम पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी की वैल्यू हमें ये गिवन है यहाँ पर, तो हम पहले नेट फोर्स निकालेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर देखिए जो हमने यूज करी है वो यही लिखा हुआ है, और अभी विस्कोसिटी का कोई यूज नहीं है। तो पहले हम लोग इसमें नेट फोर्स निकाल लें, क्योंकि हमें इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो नेट फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू आप यहाँ पाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस हमें गिवन है, रेडियस देखते हैं कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 3/2 10⁻²। 3/2 ये रेडियस कितना गिवन है, 3/2 10⁻²। इस पूरे का आपने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, 10⁴ ये आ गया। जी के लिए हमने 10 लिख दिया तो आ गया, माइनस mg। mg देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। mg अगर आप देखें यहां कितना दिया हुआ है, मास कितना गिवन है 22/7, ये क्या लिख सकते हैं पाई, तो पाई इंटू 10⁻³ तो mg की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, पाई 10⁻³ और मल्टीप्लाइड बाय 10, जी हमने g से इसको मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है ना। या तो जरा सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। तो ये देखिए कितना लिखा है, पाई बाहर कर दीजिए, डी 10 की पावर 4 लिखा हुआ है। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये 3 क्यूब हो गया, तो एक 3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ गया, ये पाई यहां पे बचा। और ये 10 की पावर कितना हो गया, 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर 4, तो 10 की पावर -2 बचा, तो ये आ गया हमारे पास 10 की पावर -2। ठीक है, और इधर देखें तो पाई, और ये हो गया 10 की पावर -2। सॉल्व करेंगे तो ये पाई 10 की पावर -2 को बाहर ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/2 पाई। पाई की वैल्यू अब पुट कर दीजिए, 22/7 इंटू 10 की पावर माइनस, ये वैल्यू आ गई। तो 7 से 7 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 11, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.11 कह सकते हैं आप इसको, 0.11 आ गई। ठीक है, या हम 11 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया नेट फोर्स। याद रखिए ये नेट फोर्स आ गया इतने न्यूटन का, हमारे पास कितना 0.11 न्यूटन, ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया, ये टोटल फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, तो वर्क डन यहां से हमारे पास मिल जाएगा। तो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास, तो व्हाट विल बी द वर्क डन। स्लोली मूव किया, याद रखिए स्लोली मूव करने पर विस्कस फोर्स का जो रोल है वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विच इज 0.11, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया गया, डिस्प्लेसमेंट किया गया 0.7। ठीक है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.7, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 77 इंटू 10 की पावर -3, तो ये वैल्यू आ गई 0.077, तो ये वर्क डन आ गया ऐसा यूनिट में 0.077 वर्क डन आ गया। वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फोर्स हमने लिखा है नेट फोर्स लगा है, इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक mg काम कर रहा है और एक बायड फोर्स काम कर रहा है। ठीक है ना, दोनों को हम अलग अलग निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे, हमने नेट निकाल लिया और ये सॉल्व कर लिया। तो जरा देख लेते हैं ऑप्शंस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 0.077, तो ए आंसर हमारा करेक्ट आ गया। तो बताइए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारा भी तो ये यार 0.077 आ गया। फोर्स कितना आ रहा था, फोर्स आ रहा था 0.11, फोर्स कितना आ रहा था, देखिए फोर्स 0.11 आ रहा था। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा जो है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 0.7। अब दूसरा देख लेते हैं, इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन वाटर, तो विस्कस फोर्स अभी कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, स्पीड कितनी होगी ये हमें यहां पर बताना है। एंड व्हाट विल बी द स्पीड। ठीक है, तो स्पीड निकालते हैं हम लोग। तो जरा देखिए यहां पर हमने आपको जैसे बताया था कि भाई आपने इसको यहां पे छोड़ दिया, ठीक है ना, यहां पर आपने इसको जब छोड़ा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो यहां पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर इसकी कुछ अपनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहां तक ले जाने पर जो वर्क डन क्या, देखिए विस्कस फोर्स अभी भी नहीं है, विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो वर्क डन था यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब आपने इसको तो यहाँ रोक के रखा हुआ था और छोड़ा होगा, यहाँ ले गए होंगे, तो यहां से यहां तक ले जाने पे जो वर्क डन था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस पेन को अगर हम यहाँ छोड़ दें तो जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा इनिशियली और नीचे छोड़ देंगे, तो जो वर्क डन बाय द टोटल फोर्सेज हैं दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बस यही करना है हमें। तो वर्क डन अभी हम लोग ने देखिए निकाला है कितना है 0.077 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इस पॉइंट पर हमने कहा वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी 0, तो ये 0 ली, तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देते 0.077 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय मास, मास से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा हम लोग देखते हैं इसमें मास कितना लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो मास कितना दिया है 22/7 इंटू 10 की पावर -3, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं 22/7, तो 7 आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 10 की पावर -3। मास नीचे लिखना था हम लोग को, तो नीचे लिखना होगा ये 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 ये लिख, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसके इक्वल आ गई, v² के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको जरा। तो ये 10 की पावर 3 और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये सारे पॉइंट यहां से हटा दिए, तो ये वाला पॉइंट आप यहां से हटा दीजिए 1 2 3 और ये पूरा कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, ये आपने कर दिया 11 आ गया और ये 11 को आपने 7 से डिवाइड कर दिया, तो v² की वैल्यू ना कितनी आ गई 7 × 7, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है जिस वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकलेगा वो वेलोसिटी कितनी होगी 7 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ये बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा। तो जरा देखें ऑप्शन हमारा सही है कि नहीं है। If we neglect the viscous force,
द स्पीड विल बी 7 मीटर पर सेकेंड। तो बी ऑप्शन भी हमारा आराम से करेक्ट हो गया। तो बी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट आ गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स द वाटर, हाइट पूछी गई है कि कितनी हाइट तक वो बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में हमसे देखिए ये वाली हाइट पूछी है, यहां से जाएगा, यहां से जाने के बाद ये ऊपर जाएगा, यहां तक आ जाएगा। तो आपसे ये हाइट पूछ रहे हैं कितनी है। तो हमें मालूम है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो हाइट अगर हमें निकालनी है तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh कर देंगे। तो h की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर बाय 2g। तो ये वैल्यू आ जाएगी 49 डिवाइडेड बाय 20, जिसकी वैल्यू 2.45 मीटर आती है लगभग। तो हाइट एक्चुअली में इसकी 2.45 मीटर आती है। तो चेक करते हैं कि हाइट कितनी दी है इसमें। हाइट इन्होंने 1.5 मीटर दी, 1.4 मीटर। तो भाई ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया है, ये नहीं है, सी ऑप्शन गलत आ रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन गलत आ गया, सिंपल सा था। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स छोड़ दीजिए, तो जो नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स अभी हम लोग ने निकाला था, कितना निकाला था नेट फोर्स? नेट फोर्स निकाला था 0.011, ये नेट फोर्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये 0.11 हमारे पास ऑलरेडी फोर्स हम निकाल चुके हैं। एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स इन द वाटर और टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स। तो मैक्सिमम विस्कस फोर्स कब लगेगा? जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, तो यहां पर अगर हम देखें तो जो विस्कस फोर्स है हमारे पास, जो विस्कस फोर्स है, द विस्कस फोर्स, जो विस्कस फोर्स है, दैट विल बी इक्वल टू 6 पाई नीटा आर इंटू वी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं विस्कस फोर्स का। और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी आ रही थी इसकी? जब ये सरफेस पर आ जाता है तभी इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, नीचे से जा रहा है, लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है। तो मैक्सिमम स्पीड भी हम लोग ने देखी थी, कितनी थी वो मैक्सिमम स्पीड? क्योंकि ऑप्शन सही था, तो 7 मीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम स्पीड इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड के अंदर ये इसकी मैक्सिमम स्पीड थी। बाहर जाने के बाद अंडर ग्रेविटी आ जाता है, तो फिर वो स्पीड उसकी और कमी हो रही है। यही इसकी क्या थी? मैक्सिमम स्पीड थी। तो जब 7 मीटर पर सेकेंड अटेंड करेगा, यानी जब वो सरफेस पर आएगा, उसी मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 पाई, वैल्यू पुट करनी है हम लोग को। नीटा की वैल्यू देखिए कितनी, विस्कोसिटी कितनी गिवन है? 10 की पावर 3, रेडियस कितना है? 3/2, 10 की पावर -2। तो ये वैल्यू हमें गिवन है, रेडियस 3/2, 10 की पावर -2, वेलोसिटी 7, और ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 10 की पावर -2। ये भी कितनी गिवन थी? 10 की पावर -2 गिवन थी। देखिए विस्कोसिटी हमें कितनी गिवन है? 10 की पावर -3। तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर तो -3 लिखा है, तो -3 लिख देते हैं। तो ये 6 पाई 10 की पावर -3 r 3/2 10 की पावर माइनस और वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। फिलहाल हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 3 और ये 3 तो मिलके 9 हो जाएगा। इसको 9 ही लिख देते हैं फिलहाल हम लोग यहाँ पर। इसको क्या लिख देते हैं? 9। ये 9, ठीक है। ये आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 3 3 9 हो गया। 22/7, ये 7 हमने लिख दिया। ये 10 की पावर -3, तो ये हो गया 10 की पावर -5। ये हो गया कितना? 10 की पावर माइनस। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ से सॉल्व करें इसको तो ये 2 से ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 22 इंटू 10 की पावर -5 आ गया। और जो हमारे पास फोर्स था वो कितना था? पॉइंट। वो फोर्स जो कितना आ रहा था हमारे पास, देखिए 0.44 ये आ रहा था। सॉरी, जो फोर्स आ रहा था हमारे पास वो कितना आ रहा था? 0.11 न्यूटन। तो 0.11 न्यूटन का फोर्स था। आपसे रेशियो पूछा गया, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स टू द विस्कस फोर्स। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा क्या जा रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, जो नेट फोर्स था, डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। ये तो पूछा जा रहा है। ये कितना आ रहा था? 0.11। और ये कितना आ रहा है हमारे पास? इतना कितना? 9 मल्टीप्लाइड बाय 22 इंटू 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -5 का +5 हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले हम लोग। तो यहां से अगर आप इसको हटा दीजिए तो ये हो जाएगा नीचे 100। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई कितनी? यहां पर 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/18। तो ये आ गया। और ऊपर कितना आ गया? 1000 आ गया। ऊपर कितना आ गया? 1000। ये नीचे चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये आ गया 1000। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 500/9। तो ये कितना आ गया? 500/9। तो जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है कितना? 500/9। तो लेट अस चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इट इज 500/9। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन करेक्ट है।
तो जो सी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू 2.45 आती है। ये सारी चीजें हम लोग ने देखी। तो आसान सा ही क्वेश्चन था, एक के बाद एक दूसरी चीजें अपने आप निकलती चली जाती हैं। तो इसको हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी रख सकते हैं और इजी कैटेगरी में। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये डिफिकल्ट किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसमें।